अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नैना एक तवाइफ थी और यह मुश्किल था कि लोग उसे हकारत से ना देखते। खुद वो भी अपने आप से नफरत करती थी। उसे इल्म नहीं था कि वो कौन थी और कहां पैदा हुई थी। उसके हाफजे में कोठे के सिवा दूसरी और तस्वीरें ना थी। हाँ, एक छोटी सी तस्वीर उसकी याददाश्त में कभी कभी उभरा करती थी। एक औरत, एक मर्द, वो खुद एक खूबसूरत सा घर। उसे खुद इल्म नहीं था कि यह तस्वीर उसके जहन में क्यों आ जाती है। क्या यह उसके बचपन का कोई नक्श है? क्या उसे कहीं और से उठाकर इस गलीज तरीन जगह ले आया गया था जहां रोज उसकी इज्जत पामाल होती थी? या फिर वो यही इन कंजरों में ही पैदा हुई थी? वो तवाइफ थी, लेकिन यह पेशा उसे इख्तियार करवाया गया था। उसने कभी भी खुशी से अपना जिस्म फरोख्त नहीं किया था, बल्कि वो अब तक इस घिनौने तरीन कारोबार की आदी नहीं हुई थी। और वहां कोई नहीं था जो उसके दर्द को समझ सकता। जब भी कोई भेड़िया उसके जिस्म को नोचता, खसूटता, उसे वैसे ही तकलीफ होती थी जैसी पहली दफा अपनी इज्जत के खो जाने पर होती थी। उसकी शायद ही कोई रात ऐसी गुजरी जब उसके कमरे में उसकी सिसकियों की बाज गश्त न गूंजी हो। कभी उसके कोठे की नायका रेशम या दूसरी तवाइफें उसकी आहें सुन लेती थीं तो उस पर हंसा करती थी और उसकी ख्वाहिश होती कि वो कोई खंजर ही अपने दागदार बदन में उतार ले। इस पर कभी किसी ने तरस नहीं खाया था, क्योंकि इस कूचे में आने वाले इंसानियत, रहम दिली और हमदर्दी का एक एक रुआं अपने जिस्म से उतार कर आते थे। नैना की उम्र 16 बरस थी जब पहली दफा एक 45 साल के जागीरदार से उसकी इज्जत तार तार करवाई गई थी। वो कली बुरी तरह मसली गई और जागीरदार ने उसकी एवज उन लोगों पर बेतहाशा नोट लौटाए थे। नैना शुरू से ही उस कोठे में ही रही थी और इज्जत का एहसास यहाँ एक गैर मानूस और मजायका खेज चीज थी। लेकिन इसके बावजूद उसे अव्वल रोज से अपनी इस्मत का ख्याल रहा था और उसे खो देना उसके लिए बहुत अजियतनाक था। लेकिन फिर ये मामूल बन गया था। कोठे की तमाम लड़कियों पर नजर रखने वाली नायका रेशम, जो खुद को मैडम कहलवाती थी, और कोठा चलाने वाला साजिद बहुत जालिम था। रेशम साजिद की निस्बत कुछ नरम मिजाज थी और कोठे की लड़कियों का ख्याल भी रखा करती थी। लेकिन जहां कोई लड़की किसी को इनकार करती, वो साजिद की तरह जल्लाद बन जाती थी। इनकार करने वाली लड़की को सजा दी जाती। पहले दिन उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता और अगर लड़की इनकार पर कायम रहती तो दूसरे दिन से उस पर जिस्मानी तशद्दुद की इब्तदा हो जाती थी। साजिद के बाअसर लोगों से ताल्लुकात थे। वो अपना कोठा आज़ादी से चलाता था। लड़कियां बेबस थीं। उनके दिल में अगर वहां से फरार होने की ख्वाहिश भी उभरती थी तो वो उसे कुचल देने पर मजबूर थी। सालों पहले एक लड़की ने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन वो पकड़ी गई और फिर कत्ल से कबल उस पर जो तशद्दुद हुआ था, उसके ख्याल से ही सब कांप उठते थे। उससे नजात की उसके अलावा कोई सूरत नहीं थी कि कोई गाहक किसी लड़की को खरीद ले। लेकिन साजिद जैसा लालची इंसान किसी भी लड़की की निजात की इतनी सस्ती कीमत तो नहीं रख सकता था कि हर कोई आसानी से खरीद ले। ऐसा एक ही दफा हुआ था। एक लड़की को एक आदमी हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। उसके एवज साजिद ने करोड़ों रुपए लिए थे। उस लड़की के साथ बाद में क्या मामला रहा, वो बेच दी गई या उसको आजाद कर दिया गया या उस आदमी ने उस लड़की को अपने घर जा बसाया, किसी को मालूम ना था। लेकिन जब वो कोठे से जा रही थी तो हर लड़की ने उसे रश्क और भीगी आंखों से देखा था और नैना के दिल में तो बार बार कसक उठ रही थी कि उसकी जगह वो होती। नैना रोज लुटती रही। उस इलाके से कुछ ही दूर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद से कुछ लोग दावत देने के लिए घर घर जाया करते थे। कभी कोई उन्हें झिड़क देता तो कभी कोई उनकी बात सुन लेता। उनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसकी बातों में बड़ी तासीर थी। लोग उसे मौलाना साहब कहकर बुलाते थे। उन लोगों ने इरादा किया कि उस कूचे में भी गश्त किया जाए। चुनाचे वो लोग गश्त करते करते उस कोठे तक आ गए जो नैना का कैद खाना था। उस वक्त साजिद भी मौजूद था। उसने उनको झिड़क कर उन सीधे सादे लोगों को वहां से भगा दिया। लेकिन आज वो फिर आए थे और इत्तफाक से साजिद कोठे में नहीं था। मौलाना साहब ने एक बच्चे के जरिए से नायका को पैगाम भिजवाया कि महज 5 मिनट के लिए वो और लड़कियां उनकी बात सुन ले। रेशम ने पहले तो खफगी जाहिर की, लेकिन फिर उसने सोचा सिर्फ 5 मिनट ही की तो बात है, अगर सुन ली जाए तो क्या हर्ज है। नायका रेशम ने उनको इजाजत दे दी। पैगाम लाने वाले लड़के को कहकर उनको अंदर बुला लिया गया।
मौलाना और उनके 3 साथी झुकी झुकी नजरों के साथ अंदर दाखिल हुए और ये पहला मौका था कि कोई इस तरह नीची नजरों के साथ उस जगह आया था, वरना इससे कबल लोग तो बेबाक आंखों के साथ आते रहे थे। नायिका रेशम ने उनको सेहन में बुला लिया था। मेरी बेटियों, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उन्होंने नजरें मिलाए बगैर कहा था और नैना और उसकी साथी लड़कियों के हवासों पर धमाके हुए थे। आज तक किसी ने उन्हें बेटी नहीं कहा था। वो हैरानी से उस शख्स को तकने लगी जिसकी आवाज में उन्हें बड़ी कशिश महसूस हुई थी। अल्लाह ने इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा। उसने बगैर सूरज के सूरज को पैदा किया। चांद नहीं था, उसने बगैर चांद के चांद को पैदा किया। जमीन नहीं थी, उसने बगैर जमीन के जमीन को पैदा किया। उसकी मिसाल तो क्या है, उसकी मिसाल की मानद भी कोई चीज नहीं है। वो अपनी जात में तने तन्हा है, अपनी सिफात में तने तन्हा है, अपने इरादों में तने तन्हा है। वो इतना दूर है कि कोई ख्याल उस तक नहीं पहुंच सकता और इतना नसीब है कि शाहरग से भी ज्यादा नजदीक है। हर एक शय पर उसकी हुकूमत, उसका इक़्तिदार है। वो अपने बंदों पर कादिर है, सब उसके मोहताज हैं और वो सब तमाम जहानों से बेनियाज है। वो हर इब्तदा से पाक है और हर इंतहा से पाक है। मेरी बेटियों, उसी अल्लाह ने मुझे, तुम्हें और हम सबको तख्लीक किया है। वो देखता है कि कौन उसके हुक्म पर चलता है और कौन नाफरमानी की तंगो तारीख पगडंडियों पर गामजन होता है। वो चाहे तो हम में से कोई उसकी नाफरमानी न कर सके, वो चाहे तो हम कुछ सोच भी न सकें, लेकिन उसने अपनी हिकमत से हमें इरादे का इख्तियार दिया है। जो उसकी फर्मा बरदारी करेगा उससे वो खुश होगा और उसे कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी और खुशियां अता करेगा। जो उसकी सरकशी करेगा उस शख्स के लिए रुसवाई है, तकलीफ है और ऐसी जिंदगी है जहां ना वो जी सकेंगे ना मर सकेंगे। उसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। वो सिर्फ नेकोकारों का ही नहीं है बल्कि वो गुनाहगारों का भी रब है। वो खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलट पड़ता है। वो उस गुनाहगार का इस्तकबाल करता है। कोई गुनाहों में गर्क भी उसके दरबार में आने की ख्वाहिश करे ना तो वो ये नहीं कहता कि तुमने तो इतने गुनाह किए हैं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो बहुत बड़ा बादशाह है, उसकी सल्तनत लामहदूद है, उसकी कुदरत लामहदूद है, फिर भी वो गुनाहगारों को मोहलत देता है और जब वो तौबा कर लेते हैं तो उन्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है। मेरी बेटियों, कभी उसके दरबार में भी तो आकर देखो, तुम्हें मोहब्बत मिलेगी। हमारा जिस्म उसकी मलकियत है। अपने जिस्म को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना करो, उसकी इताअत के दायरे में आ जाओ। बस फिर थोड़ा इंतजार करो, वो तुम्हारी आंखें बंद होते ही तुम्हें वो सब कुछ दे देगा जिसकी तुमने ख्वाहिश की होगी और तुम्हें वो भी देगा जो तुम्हारे गुमान में भी ना होगा। देखो उसकी सल्तनत कितनी बड़ी है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है, फिर भी वो तुमसे मोहब्बत रखता है। तुम भी तो उससे मोहब्बत करो। मौलाना साहब की आवाज बैठ गई थी। नैना ने उनकी आंखों में देखा, आंसू चमकते नजर आए थे। एक लड़की नम आंखों और रोती हुई आवाज के साथ बोली, उसकी मोहब्बत तो हमारे दिल में अजल से है, तो फिर उसकी फर्मा बरदारी के हल्के में भी आ जाओ मेरी बेटी, वो खुश होगा। मौलाना ने इल्तजाइया अंदाज में जवाब दिया था। नैना की सोचों में इरताश होने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग रही थी। उसने कपकपाते लबों से सवाल किया, लेकिन हमारा रुआं रुआं गंदगी से लिथड़ा हुआ है। हमारे जिस्म के हर हर हिस्से को लातादाद अफराद देख और छू चुके हैं। क्या वो हमें कबूल कर लेगा? क्या वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा? वो सिर्फ कबूल ही नहीं करेगा, वो सिर्फ माफ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा। सिर्फ एक दफा सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरी बेटी। ये लिबास जो तूने पहना हुआ है, इसे अब कभी ना उतारना। अपने सर को आंचल से अब महरूम ना करना। मौलाना साहब, लोग तो हमारे लिबास उतारने आते हैं, आप पहले आदमी हैं जो हमारे सर ढकने आए हैं। नायिका ने हैरत से कहा था। वो भी उनकी बातों से मुतासिर हो गई थी। तुम्हारी इज्जतें भी कीमती हैं जितनी दूसरी औरतों की हैं। क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम अल्लाह की बंदियां नहीं हो? तुम मेरे वतन का सबसे मजलूम तबका हो। लोग तुम्हें नोचते खसूटते हैं और हकीर समझते हैं। हालांकि हकीर तो वो खुद हैं जो रात के वक्त भेड़िए से ज्यादा खूनखार हो जाते हैं। बस मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी। मैंने तो सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, लेकिन ज्यादा वक्त दे लिया। आप घंटों भी बोलते रहेंगे तो हम सुनते रहेंगे, उकताहट महसूस नहीं करेंगे। नैना ने उदास लहजे में कहा।
नायका ने उसे घूर कर देखा था। उसे डर था कि नैना की फरमाइश पर मौलाना कुछ देर मजीद ना रुक जाएं। उसे खौफ था कि कोई लड़की उस पेशे को तर्क करने की ना ठान ले। वो सोच रही थी कि अगर साजिद को पता चल गया तो वो सख्त गजबनाक हो जाएगा। लेकिन मेरी बेटी, मैंने पैगाम भिजवाया था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मौलाना ने बैठी हुई आवाज में कहा और सलाम करके मुड़ गए। फिर सारी लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। कुछ देर वो वहीं बैठी रही। उसकी सोचें बहुत दूर तक परवाज कर रही थी। काश मैं ये घिनौना काम छोड़ सकती, उसने हसरत से सोचा था। तो तुम्हें क्या चीज मना करती है? तुम एक दफा फैसला कर लो और उस पर डट जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक दूसरा ख्याल कहीं गहराइयों से उभरा था। लेकिन पहले भी एक लड़की ने ऐसा किया था। उसको कितना तड़पा तड़पा कर मारा था साजिद ने, और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सका था, क्योंकि वो सारे बड़े अफसरों को रिश्वत खिलाता है, नोटों की रिश्वत भी और सफेद जिस्मों की रिश्वत भी। वो लरज कर रह गई। मगर अल्लाह को नापसंद है कि मैं अपने जिस्म पर किसी को हाथ लगाने दूं। उसकी गहराइयों से सोच की लहर उठी थी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं अपने अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगी। उसने पुख्ता अहद कर लिया था। वो उठ खड़ी हुई थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कोई सुकून की लहर थी जो उसके वजूद पर छाने लगी थी। वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। लेकिन फिर रात आ गई। भेड़िए भी आ गए। एक भेड़िया उसके कमरे में भी आना चाहता था, लेकिन उसने नायका को कहला भेजा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये एक बहाना था जिसके सबब वो तन्हा अपने कमरे में सो सकती थी, वरना वहां कोई बहाना कबूल नहीं किया जाता था। ये बहाना भी लड़कियों का इसलिए तस्लीम किया जाता था ताकि उनकी मजीद तबीयत खराब ना हो और उन्हें पैसा कमाने वाले उस लड़की से हाथ ना धोने पड़ जाएं। उस रात उसको अच्छी नींद आई थी, लेकिन साथ साथ फिक्र भी थी कि यह बहाना कब तक चल सकेगा। अगले दिन दोपहर में वो बैठी हुई थी कि उसके कमरे में एक और लड़की आई। वो आकर उसको कहने लगी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया था तुम्हें कल? कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार था। लेकिन नायका, रेशम के तासुरात तुम्हारे मुतालिक अच्छे नहीं हैं। वो कह रही थी कि नैना ड्रामे कर रही है। वो इस मौलवी की बातों में आ गई है। अगर उसने ये नाटक बंद ना किया तो मैं उसे सीधा कर दूंगी। हाँ, अगर ऐसा ही है तो अगर मैं मौलाना साहब की बातों में आ गई हूं तो अगर मैं ये धंधा ना करना चाहूं तो? साजिद बहुत जल्लाद है, उस लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा। होगा, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। वो लड़की उसको साकत होकर देखती रही, फिर सरदाब भरकर बोली, काश मुझ में भी तुम जैसा हौसला पैदा हो जाए। फिर वो ये कहकर नैना के कमरे से चली गई। मौलाना साहब की बातों ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी है। इससे पहले तो हमें इस गंदगी का एहसास ही ना था, और मैं सोचती हूँ कि हमसा गुनाहगार कोई ना होगा, नैना ने खोए हुए लहजे में कहा। फिर अगले 2 दिन भी उसने खराबी तबीयत का बहाना किया था, लेकिन ये बहाना मजीद ना चल सका। रेशम उसके कमरे में घुस आई। नैना ने भी बिलाखिर 2 टोक जवाब दे दिया और रेशम उस पर चढ़ गई। वो उसे जदोकोब करती रही, लेकिन नैना इनकार पर डट गई थी। थक हार कर रेशम ने साजिद को इत्तला दे दी थी। साजिद ने आते ही उसे पीटना शुरू कर दिया। वो नैना को मारता रहा। जब वो थक गया तो उसने नैना के कपड़े फाड़ डाले, उसको कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला डाल दिया। नैना चीखती चिल्लाती रह गई। कई दिन तक वो इसी हालत में रही। उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया। साजिद आता और कुछ कहे बगैर उसे मार पीट कर चला जाता। दूसरी लड़कियां उस जुल्म पर तड़प कर रह जाती, लेकिन उनमें एहतजाज करने का हौसला नहीं था। जब तक हिम्मत रही, नैना बर्दाश्त करती रहती थी, और जब हौसलों की दीवार ढह गई तो उसने दोबारा जिस्म फरोशी पर आमादगी जाहिर कर दी। फिर एक रात उसके कमरे में गाहक भेज दिया गया। वो आईने के सामने खड़े होते हुए बोली, कितना खूबसूरत चेहरा है, कितने खूबसूरत जिस्म है, लेकिन सिर्फ पामाल होने के लिए। काश मैं खूबसूरत ही ना होती तो शायद ये दरिंदे मुझे छोड़ देते। अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कोशिश तो की थी ना। उसकी आंखों से आंसू निकले और उसके रुखसारों पर बहते चले गए। फिर रात का अंधेरा आ गया। उसका गाहक कमरे में आ गया। वो बेड पर बैठी हुई थी। उस शख्स ने उसकी तरफ एक नजर देखा। उसकी निगाहों में उदासी थी, करब था। वो उसके पास बेड पर बैठ गया। चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर जब उसके करीब आया तो नैना के मुंह से सिसकी निकल पड़ी। वो बौखला गया। नैना ने अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखें अश्कबार हो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? उसने हैरान होकर सवाल किया। मैं जिस्म फरोशी नहीं करना चाहती, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे बेआबरूई पर मजबूर किया है। गाहक हक्का बक्का रह गया। वो कुछ लम्हों तक
कुछ बोल ही न सका। अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो ये जगह छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ बैठकर आंसू न बहा रही होती। इस कोठे को चलाने वाला साजिद बहुत जालिम है। उसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। कोई लड़की यहाँ से फरार नहीं हो सकती, और साजिद किसी को कत्ल भी कर दे तो पुलिस उसको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। गाहक फिर सोच में पड़ गया। नैना बेयकीनी की कैफियत में थी। उसे मना नहीं कर सकती थी कि वो उसे हाथ ना लगाए, क्योंकि उसने साजिद को रकम अदा की थी। वो शख्स भी अजीब सी कैफियत में था। उसे नैना पर दस्तरस थी। वो उसके सुफेर जिस्म को जैसे चाहता इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस लड़की के आंसू जो तवाइफ थी, लेकिन तवाइफ बनकर रहना और तवाइफ बनकर मरना नहीं चाहती थी, रुकावट बन रहे थे। शायद उस शख्स के दिल से निकल जाने वाला ईमान दोबारा लौट कर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई बार नैना के चेहरे की तरफ देखा था और उसकी आंखों में उतर आने वाले आंसुओं से उसने नजरें चुराने की कोशिश की थी। आखिरकार उसने भराई हुई आवाज में कहा, मैं बहुत गुनाहगार हूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कोई नेकी की हो, लेकिन मैं आज मिलने वाला मौका जाय करके नुकसान उठाने वालों में से नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं भी तौबा करता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आज रात तुम महफूज हो जाती हो तो क्या कल किसी को अपने कमरे में आने से रोक सकोगी? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम्हारा सवाल भी अपनी जगह ठीक है, मगर तुमने इतनी हिम्मत की है, मेरे साथ नेकी की है, तो क्या तुम मेरा थोड़ा सा मजीद साथ दे सकोगे? मैं जब भी अपने लिए मगफिरत की दुआ करूंगी तो तुम्हारे लिए भी दुआ किया करूंगी। उसके लहजे में इल्तिजा थी। कहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं यहां से फरार होना चाहती हूँ। सब लोग अभी स्याकारियों में लगे हुए हैं। साजिद और नायका भी नशे में धुत अपने कमरों में होंगे। मैं अपने कमरे की पिछली खिड़की से नीचे उतर जाती हूँ। तुम यहाँ बेहोश बनकर लेट जाओ। सुबह जब वो लोग मेरे मुतालिक पूछेंगे तो उन्हें कह देना कि नैना ने मुझे रात में बहाने से कोई नशावर चीज खिला दी थी। मैं बेहोश हो गया था और अब तुम्हारे उठाने पर होश में आया हूं। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां फरार हो गई है। इस तरह तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। उसने चंद सेकंड गौर के बाद कहा, ठीक है, अच्छी तरकीब है, तुम जाओ, मैं उन्हें देख लूंगा। लेकिन तुम इतनी ऊंचाई से कैसे उतरोगी? ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तुम फिक्र ना करो, मैं उतर जाऊंगी। वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर वो मुड़ी और अलमारी की तरफ आई। अपने कपड़े निकालकर उनकी रस्सी बनाने लगी। तुम इस रस्सी को पकड़ो, मैं नीचे उतर जाऊंगी तो कपड़े इस तरह तह लगाकर अलमारी में रख देना ताकि ये लोग तुम पर शक न करें। फिर एक लम्हे बाद वो खिड़की से नीचे उतर रही थी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रोते हुए कहा, तुम वाकई मर्द हो। तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दी है। तुमने तौबा में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ नेकी की है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। एक लम्हे के लिए उस शख्स की भी आंखें भीग गई थीं। नैना खिड़की अबूर कर चुकी थी। वो बस उसे नीचे उतरता देखता रह गया। नैना नीचे उतरकर तेजी से पिछली गली में दबे पांव दौड़ती गई, लेकिन अभी उसने गली पार भी न की थी कि साजिद की आवाज उसके कानों से टकराई। रुक जा नैना, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। वो घबरा गई, लेकिन उसके कदम नहीं रुके थे। मुझे नहीं रुकना। अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उसने कहा, मैं इस गलीज जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगी। फिर वही जिल्लत? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कदमों से ज्यादा उसकी सोचें तेज गर्दिश कर रही थी। मेरा जिस्म मेरी मलकियत नहीं है। अल्लाह ने मुझे बनाया है तो ये उसका हक है कि उसके हुक्म के मुताबिक ही उस जिस्म को इस्तेमाल किया जाए। मैं अब अपने अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ सकती। वो नहीं ठहरी और दौड़ती रही। साजिद ने अब उसे वार्निंग नहीं दी। उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर नहीं भी लगा होता तो भी उसे फिक्र नहीं होती। उसे अंदाजा था कि वो पैसे देकर छूट जाएगा। उसने फायर कर दिया। आवाज पैदा किए बगैर गोली निकली और उसकी पुश्त में घुसती चली गई। उसे झटका लगा। दर्द की तेज लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। उसने फिर भी दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे फायर में भी बहुत ज्यादा वक्फा ना था। ये गोली उसके कंधे पर लगी और वो अपने आप को संभाल न सकी, नीचे गिर पड़ी। वो सिर्फ नेकोकारों का ही नहीं बल्कि वो गुनाहगारों का भी रब है। वो खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलटता है। गहराइयों से सोच उभरी। उसका सर जमीन से बहुत जोर से टकराया था। उसको सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था। उसकी पुश्त और कंधे के साथ उसका सर भी खून आलूद हो रहा था। साजिद उसके पास आकर खड़ा हो गया था। न जाने रेशम को कैसे खबर हो गई थी। वो कहीं से निकल आई और ये मंजर देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी।
ये तूने क्या किया साजिद? उसने फटी फटी आंखों से नैना को देखते हुए कहा। जो भी बगावत करेगा उसका यही अंजाम होगा। साजिद गुर्राया। मैं ये कोठा इसलिए नहीं चला रहा कि एक के बाद एक लड़कियां यहां से फरार होती रहेंगी। फिर उसने एक और गोली चलाई थी। नायिका उसका हाथ रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन गोली रिवाल्वर का बदन छोड़ चुकी थी। ये गोली नैना के दिल पर पैवस्त हुई। उसे झटका लगा। क्या वो हमें कबूल कर लेगा? क्या वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा? उसने अपनी उखड़ती हुई सांस के साथ सोचा। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। उसकी सांस अटक रही थी। बेशुमार मनाजर उसकी आंखों के सामने उभर आए। वो सिर्फ कबूल नहीं करेगा, वो सिर्फ माफ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। मौलाना का जुमला उसके कानों में गूंजा। नैना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो बहुत तकलीफ में थी। उसके जिस्म में 3 गोलियां उतर चुकी थी और उसके बच जाने के इम्कानात मिटते जा रहे थे। उसकी मोहब्बत तो हमारे दिल में अजल से है, तो फिर उसकी फर्मा बरदारी के हल्के में भी आ जाओ। मेरे आका, मैं तेरी फर्मा बरदारी के हल्के में आ गई, तू मुझे कबूल कर ले। उसने उखड़ती हुई सांसों के दरमियान में सोचा और धुंध तेजी से बढ़ने लगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। मौलाना के जुमले की फिर बाज़गश्त हुई। यार अब मुझे तेरी रजा चाहिए। क्या तू इस दामन तार तार बंदी से राजी हो जाएगा? उसकी एक सांस से दूसरी सांस के दरमियान में वक्फा बढ़ गया था। फिर अंधेरे उसके वजूद पर फैलने लगे। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। उसके जिस्म से खून तेजी से निकल रहा था। ये उस लड़की का लहू था जिसने सच्ची तौबा की थी। रेशम हैरत और दुख से उसे देख रही थी। साजिद के चेहरे पर अब तक दरिंदगी और बेहिसी फैली हुई थी। वो इस दम तोड़ती नैना को इस तरह देख रहा था जैसे उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जो आज तक ना दे सका हो। नैना अब हिचकियां ले रही थी। मौत का गरगरा अब बोलने लगा था, लेकिन वो इस गरगरे से कबल ही तौबा कर चुकी थी। फिर उसने कलमा पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता साकित होती गई। उसके चेहरे पर सुकून फैलता गया। रेशम ने बहुत हैरत से उसे देखा। उसे उस सुकून पर रश्क आ रहा था जो नैना के चेहरे पर छाया हुआ था। ये उस लड़की का खून है जिसने सच्ची तौबा की है। रेशम ने साकित निगाहों के साथ कहा, तूने अच्छा नहीं किया साजिद। देख इसके चेहरे पर कितना सुकून है, और तो अब सारी जिंदगी बेसुकून रहेगा। काश ये सुकून मुझे नसीब हो सके। फिर रेशम अपना सर दोनों हाथों से पकड़े जमीन पर बैठती चली गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।